ठीक है, स्टार्ट। सो इनका हम लोगों ने आज राइट साइड नी रिप्लेसमेंट किया है और मेरा नाम है डॉक्टर आनंद भूषण। मैं एक ऑर्थो सर्जन हूँ और मेरी विशेषज्ञता है MIS सर्जरीज करता हूँ मैं ऑर्थोपेडिक्स में। MIS सर्जरी ऐसा है कि इसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज कहते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी बीमारी का इलाज में सबसे छोटे चीरे या बिना मांसपेशी को इन्वेड किए हुए, बिना उसको नस को काटे हुए या मांसपेशी को काटे हुए ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्पाइन सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह भी आता है। इनका हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट किया था, आज दूसरा दिन है, फर्स्ट ड्रेसिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि कितने छोटे चीरे से किया। ये है इनका चीरा, स्किन इंसिजन इतना ही है, लगभग 1 फिंगर लेंथ, दैट्स ऑल। आई मीन हम लोग इतने से ही नी रिप्लेस पूरा का पूरा कर पाते हैं। तो ये सबसे एडवांस तकनीक है, दूसरे जितने भी सारे टेक्निक हैं उससे सबसे ज़्यादा एडवांस यही है। इसमें फ़ायदा है कि पुराने जितने सारी टेक्निक हैं उनकी अच्छाइयों को लेकर के, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। और ये सिर्फ चीरे की बात नहीं है, इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया उसकी भी बात है। उसके अंदर में हम लोग जो इनकी मांसपेशियाँ होती है उसको नहीं काटते, साइड से घुस जाते हैं। तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मरीज के ऑपरेशन के बाद पैर में उतनी ही ताकत होती है जितना ऑपरेशन के पहले था, इमीडिएटली उतने पे ही उसी लेवल पे आ जाते हैं और फर्दर फिजियोथेरेपी से वो वहीं से इम्प्रूव करने लगते हैं। इससे पहले वाली जितनी सारी टेक्निक थी जो कि पॉपुलरली नोन है, दूसरे लोग मतलब काफ़ी पॉपुलर है, उसमें हम लोग उसमें चीरा लगाते हैं मांसपेशी में, उसको फाड़ते हैं, फिर उसको पुराने लेवल पे पहुंचने में कम से कम 1.5 महीने लगते। इसमें फ़ायदा ये है कि हमने उसमें छेड़छाड़ ही नहीं किया, तो पहले जैसा ही ये पावर आ जाता है तुरंत से ही। उसके अलावा और भी फ़ायदे हैं इसमें। इसको पॉपुलरली कहते हैं जीरो टेक्निक, जिसमें हम लोग खून का प्रवाह को रोकने की मशीन को नहीं लगाते, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने मांसपेशियाँ काटी नहीं, तो खून बह ही नहीं रहा, तो खून रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर हम लोग खून रोकने की कोशिश करें तो एक तो ये है कि बेहोशी का लेवल ऊपर तक होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जब हम लोग खोलते हैं बाद में तो तुरंत से रश ऑफ ब्लड होता है, जिससे कि और ब्लीडिंग होती है। उस कंडीशन में फिर हमें ड्रेन वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार सोकेज होता है या पेशेंट्स को पेन फील होता है या लेट चल पाते हैं। इसमें ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कि आपके खून को रोका जाए। इसके अलावा और इस टेक्निक में जो 2-3 अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें एपिड्यूरल नहीं लगाते हम लोग, मरीज जागा ही रहता है, नींद में नहीं रहते, पूरे टाइम ऑपरेशन में के टाइम बात कर सकते हैं, सारी बात सुनते हैं और आपको फीडबैक मिलता है। तीसरी बात यह है कि इसके साथ में ना तो हम लोग इसमें ड्रेन डालते हैं जिससे कि ताकि क्योंकि खून ब्लड लॉस नहीं हो रहा, और हम लोग सिर्फ पटेला को साइड में करके पूरा का पूरा काम कर पाते हैं। विद एक्सपीरियंस इसके साथ हम लोग जो इम्प्लांट लगाते हैं उसके माल पोजिशनिंग होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपने करेक्ट पोजीशन पे लग जाता है बिना कुछ छेड़छाड़ किए। रिकवरी काफ़ी फास्ट है। इसलिए आज के टाइम में अगर हम लोग नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये MIS टेक्निक या जीरो टेक्निक या ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स स्पेयरिंग टेक्निक, जिसमें कि हम लोग क्वाड्रिसेप्स को नहीं काटते और नस को नहीं काटते, नस को बचा लेते हैं, वो वाली सर्जरी सबसे मोस्ट एडवांस्ड है और उसके बारे में ही सोचना चाहिए। मैंने इसको सीखा मल्टीपल सेंटर्स पे जाने एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सारे जो टेक्निक है अप्लाई किया है। इसमें दूसरे सारे तकनीक की अच्छाइयाँ ले ली और मैं पहले जितने से जगह पे काम किया, चाहे वो किंग्स कॉलेज लंदन हो, WWL टीचिंग हॉस्पिटल राइटिंगटन या PGI चंडीगढ़ या GB पंत में पहले मैं रहा, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, तो हर जगह में से मैंने कोशिश किया कि कुछ पार्ट्स को उठाएं जो अच्छा है, जो चीज़ अच्छा है उसको समाहित करें। इसके बारे में ही सोचना चाहिए। आप सामने से देख सकते हैं कि इंसिजन काफ़ी छोटा है और हम लोग उतने में ही कर पाते हैं। थैंक यू। तो ये हमारा फिजियो हो रहा है इनका, इस नी रिप्लेसमेंट का, और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर कुंदन। इनसे पूछेंगे कि ये नई जो हम लोग टेक्निक, इस एडवांस टेक्निक से कर रहे हैं, इसमें इनको क्या फ़ायदा दिख रहा है, अर्ली स्टेज पे क्या फ़ायदा दिख रहा है पेशेंट के रिहेबिलिटेशन में। बताइए डॉक्टर कुंदन।
पहले जहाँ हमने देखा है वहाँ पे इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता था मसल में, इतना रेंज ऑफ मोशन भी नहीं आता था घुटने में। पहले 30 डिग्री आने में ही 2-3 दिन लग जाते थे। अब है कि यहाँ पे पहले से ही उतना आए हुए रहते हैं और मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। और SLR जो स्ट्रेट लेग रेज रहते हैं वो पहले सपोर्ट से करना पड़ता था, अब पेशेंट खुद ही उठा लेते हैं 34-45 तक, और सपोर्ट से तो 90 से एबव चले जाते हैं। और बाकी मूवमेंट में भी वॉकर का सपोर्ट नहीं आ रहा है, मतलब क्वाड्रिसेप में अगर कट नहीं लगने के बाद स्ट्रेंथ अच्छा बने हुए रहते हैं और रेंज ऑफ मोशन भी बढ़िया रहता है। पेशेंट रिकवर फास्ट करते हैं, पेन भी कम होता है उनको। कि इन्होंने जो नोटिस किया, पहले जो कन्वेंशनल तरीके से होता था या इन्होंने दूसरे जहाँ सेंटर्स पे काम किया, जैसे भी हो, कि पुराने जो भी टेक्निक था या कन्वेंशनल जो सर्जरी होती थी उसमें उसी क्वाड्रिसेप्स का पावर आने में थोड़ा टाइम लगता था, इनका कहना है। और चूंकि टाइम लगता था इसलिए SLR स्ट्रेट लेग रेज, मतलब पैर को उठाने के लिए पेशेंट को थोड़ा टाइम लग जाता था, सपोर्ट के साथ उठता था। चूंकि हम लोग नहीं काट रहे हैं तो ये इनको सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि ऑपरेशन के अगले दिन से पैर उठा लेते हैं। ट्रेन का भी जरूरत है, और ड्रेन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इनके स्ट्रेंथ में इनको बहुत फ़ायदा दिखा। और दूसरा, रेंज ऑफ मोशन में ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली ये नोटिस कर पा रहे हैं कि सारे पेशेंट्स का पैर में पावर दूसरों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है, और रेंज ऑफ मोशन मतलब पैर का मोड़ना काफ़ी फास्ट है। तो रिकवरी फास्ट है, रिहेबिलिटेशन फास्ट है। थैंक यू। चलिए, पैजामा बांधे नहीं है क्या? कोई बात नहीं, चलिए अच्छा चलिए चलिए। चलिए बढ़िया, भाग लीजिए, बढ़ाइए। सामने देखिए आप, सामने देखिए, आराम से कमर सीधी करके आराम से। एक फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लिया। चलिए बढ़ाइए, इधर से लो, बंद कर दो, स्टॉप करो।